हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से की मुलाकात। रांची के रेडिसन होटल में हुई मुलाकात। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर फोटो शेयर की, लिखा झारखंड की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और जोहार। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार। हेमंत सोरेन के रवैये से तेजस्वी यादव की नाराजगी आई सामने। हेमंत के एक तरफा फैसले से आरजेडी में नाराजगी के बाद बातचीत हुई, मीटिंग हुई और नाराजगी को दूर किया गया। झारखंड में सीट शेयरिंग में खटपट के बीच आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम लोगों ने 15 से 18 सीटें चिन्हित की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा, आदिवासियों के बारे में कम बताया गया, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को एलजी मनोज सिन्हा ने दी मंजूरी। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश। बहराइच की स्थिति पर सीएम योगी ने बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद रहे। सीएम आवास में आधे घंटे तक की मीटिंग चली। योगी ने अफसरों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपियों के घर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। बुलडोजर एक्शन से पहले लोग समेटने लगे सामान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सदस्यता को रिन्यू कराया। लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अपनी सदस्यता को उन्होंने रिन्यू कराया। ओबीसी में क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया जा सकता है। क्रीमी लेयर का दायरा 12 लाख तक हो सकता है। अभी क्रीमी लेयर का दायरा 8 लाख है। सोशल जस्टिस मंत्रालय ने दिए संकेत। नहीं थम रहा विमानों को हॉक्स कॉल का सिलसिला। 7 विमान कंपनी की 30 से ज्यादा फ्लाइट्स को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मामले आए सामने। स्पाइस जेट के विमान को बम से उड़ाने की धमकी। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान भरने वाला था उड़ान। सूचना मिलते ही यात्रियों को विमान से उतारा गया। अब तक 30 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लखनऊ में स्टार एयर फ्लाइट में बम की धमकी। किशनगढ़ से लखनऊ पहुंची थी फ्लाइट। धमकी के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन मोड में रखा गया। बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा कर्मी ने की जांच। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी। 189 यात्रियों के साथ जयपुर में हुई लैंडिंग। फ्लाइट 196 में ईमेल के जरिए बम होने की धमकी। 40 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। हैदराबाद चंडीगढ़ फ्लाइट में भी बम की धमकी। फ्लाइट 6C108 को मिली बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विस्तारा की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली से लंदन जा रही थी फ्लाइट। 30,000 फीट की ऊंचाई पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट किया गया। लगातार मिल रही फ्लाइट्स को धमकियां। मामले में उड्डयन विभाग हुआ सख्त। बिहार में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। 36 लोगों की जान गई, आधिकारिक पुष्टि हुई। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत पर भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने सरकार पर कसा तंज। कहा, विफल नीतियों की वजह से जाने गई, विचार की जरूरत। मिलावटी शराब से देश भर में लगातार हो रही मौतों को लेकर प्रशासन अलर्ट। फतेहपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। करीब 60 लीटर अवैध शराब और 600 किलो लहन बरामद हुआ। 2 शातिर अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर में एक्शन मोड में उत्पाद विभाग। छापेमारी कर 2 दर्जन शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। लाइफ टाइम्स के ऑपरेशन मुर्दा का बड़ा असर। केंद्र ने लाइफ टाइम्स के खुलासे का संज्ञान लिया। लाइफ टाइम्स के ऑपरेशन मुर्दा पर केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जांच कराई जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लाइफ टाइम्स की मुहिम ऑपरेशन मुर्दा के बाद गाजीपुर की मंडी पर दिखा असर। मंडी में पसरा सन्नाटा। नहीं दिखी मुर्दा सप्लाई करने वाली गाड़ियां। ऑपरेशन मुर्दा पर मुर्गा मंडी के चेयरमैन मेहरबान ने कहा, सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऑपरेशन मुर्दा पर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल, अस्पताल में एडमिट। कोडलियर गांव के पास नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी गिरफ्तार, पुंछ से जेकेजीएफ के 2 आतंकवादी पकड़े गए, आतंकियों से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ। सिकंदराबाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, मुथलियम्मा मंदिर को अपवित्र करने के विरोध में हुआ प्रदर्शन, एक छात्र पर मंदिर को अपवित्र करने का आरोप, मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को अपवित्र करने की आरोप लगा, जिसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। तमिलनाडु के कोचिंग सेंटर में छात्रों की पिटाई, लड़की पर जूता फेंका, वीडियो सामने आया, आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किडनी के मरीजों के लिए प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। फरीदाबाद के लोगों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। बिहार के नवादा में डॉक्टरों ने काला बिल्ला दिखाकर जताया विरोध, मामला कोआकाल पीएचसी प्रभारी की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सरकार और प्राइवेट चिकित्सकों ने की अविलंब रिहाई की मांग। फरीदाबाद में मकान में हुए सिलेंडर ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, 4 लोगों की हुई थी हादसे में दर्दनाक मौत। लखनऊ के फ्लैट में चल रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश, साइबर क्राइम सेल, सर्विलांस टीम और पीजीआई पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से 12 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के हमीरपुर में एसएनके गुटखा एजेंसी में जीएसटी ने छापेमारी का मामला, ताले काटकर एजेंसी के अंदर, टीम ने दस्तावेज चेक किए, बीते कई घंटों से टीम कर रही जांच पड़ताल। सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहे स्पोर्ट्स वीक में सीनियर और जूनियर छात्रों में खेल के निर्णय को लेकर टकराव, कुछ छात्रों ने दूसरे छात्रों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, वीडियो वायरल। मेरठ में बदमाशों ने एक घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद हुई, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से आक्रोश, सोशल मीडिया पर युवक ने की समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने टिप्पणी करने वाले को हिरासत में लिया। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, वांटेड बदमाश पकड़ा गया, बचने के लिए जंगलों में छुपा आरोपी, पुलिस पर की फायरिंग। बदायूं में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। त्योहारी सीजन में एक्टिव मोड में एसटीएफ, नकली नोटों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, 500 के नकली नोट बरामद हुए, 7 महीने से देहरादून में आरोपी का बसेरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वाहनों की चेकिंग के दौरान बस से करीब 12 किलो 800 ग्राम सोना बरामद सोने की कीमत 8 करोड़, आयकर विभाग करेगा मामले की जांच। बिहार के बांका में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को कुचला, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, घटना से 10 से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा, 53 श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, हादसे में 3 लोगों की जान गई, 22 लोग जख्मी हुए। बदायूं में खंडरनुमा घर में मिला बच्ची का शव, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की कर रही जांच। यूपी के बदायूं में युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला, युवती की आंखें फोड़कर हत्या कर फेंका शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में 61 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, पुल शुभारंभ के 2 महीने बाद ही पुल के जॉइंट्स खुल गए, जॉइंट खुलने के बाद पुल को बंद किया गया, 2 महीने पहले ही हुआ था पुल का उद्घाटन। मुरादाबाद में पुलिस ने अफीम के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, बरामद अफीम की कीमत लगभग 45 लाख रुपए। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने पुणे से अपहृत व्यवसायी यशवंत हीरामन सकुशल बरामद किया, उन्हें और 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए। मऊ में स्कूल जाने वाली लड़कियों को परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार, दूसरे व्यक्ति के नाम से दर्ज गाड़ी को चला रहा था आरोपी, स्कूल के बाद गाड़ी खड़ी कर लड़कियों को करता था परेशान।
देहरादून में एटीएस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 20 साल से फरार चल रहा था बदमाश। बिहार के जमुई में रजिस्ट्री कचहरी के पास एक बिल्डिंग में आग लगी। छत से कूदकर लोगों ने जान बचाई, एक व्यक्ति झुलसा। यूपी राज्य महिला आयोग की बड़ी पहल, जेल में बंद महिला कैदी भी मना सकेंगी करवा चौथ। राज्य महिला आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा पत्र। पुरुष कैदियों की पत्नियां भी जेल में आने की उन्हें परमिशन मिली।